बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रहमान ख़ान लाइफ एट लाहौर के प्लेटफॉर्म से आपको अंदरून लाहौर से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 25 साल के बाद पहली मरतबा लाहौर में बसंत का आगाज़ हो रहा है। 6, 7 और 8 फरवरी को ज़िंदा दलाने लाहौर बसंत मनाने जा रहे हैं। एक गहमा गहमी है, खुशी का माहौल है, एक फेस्टिविटी है। मैं इस वक्त एक बड़ी तारीख़ी जगह पर मौजूद हूँ, अंदरून लाहौर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बादशाही मस्जिद है, इसके साथ साथ मीनार पाकिस्तान और शाही किला है। लाहौर का ये खूबसूरत मौसम है और आज के इस खूबसूरत मौसम के साथ हम बसंत पर बात करने जा रहे हैं, बसंत की मेमोरीज़ को याद करने जा रहे हैं। पहली मरतबा एक नई नस्ल बसंत मनाएगी इस लाहौर शहर में। 25 साल में क्या कुछ तब्दील हुआ, आज की बसंत में और माजी की बसंत में क्या फ़र्क था, तो आज हम बसंत की मेमोरीज़ को भी याद करेंगे और इसके साथ साथ हम जो सेफ सिक्योर बसंत का कॉन्सेप्ट है, जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, इस पर भी आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे। हमारी लाहौर की ये बैठक, लाहौर सर्कल की ये पहली नशिस्त, और हमारे साथ आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आर्ट लवर हैं, जो अंदरून लाहौर के ऊपर एक अथॉरिटी की हैसियत रखती हैं, आर्ट क्रिएटर हैं, आर्ट को समझती हैं और सबसे बढ़ के सिटी ऑफ लिटरेचर लाहौर को जो टाइटल मिला वो इनकी वजह से मिला। एकेडेमिया से ताल्लुक़ है, डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ है और कल्चर को प्रमोट करने में इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मेरे साथ आमना अली मौजूद हैं। आमना, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस प्लेटफॉर्म से कि लाहौर में फ़ाइनली बसंत होने जा रही है। 25 साल के बाद पहली मरतबा लाहौर में बसंत का आगाज़ हो रहा है। क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, कैसे देख रही हैं इस स्टेप को? बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे यहाँ मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। आपने मेरा इतना जेनरस तारुफ करवाया कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं ये सब कुछ करती हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने मेरे तारुफ में लाहौर सिटी ऑफ लिटरेचर का जिक्र किया। मेरी ज़िंदगी की आई थिंक सबसे बड़ी जो काविश है अभी तक वो यही है कि हमें मालूम है कि लाहौर हमारे लिए क्या अहमियत रखता है और दुनिया को ये पता चलना चाहिए था। और इस पे बहुत मज़ेदार बात यह है कि लाहौर की इतनी इट्स सच अ मल्टी कल्चरल फैसिलिटेड सिटी कि हम जहाँ चाहें वहाँ पे खाने से इसको प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ पे म्यूज़िक से प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ चाहें वो फेस्टिवल से और जहाँ चाहें लिटरेचर से। सो इसको जो शहर अदब का एक डेजिग्नेशन मिला है यूनेस्को की तरफ से, वो हम सबके लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और जिस तरह डॉक्टर आफा सईदा मरहुमा कहा करती थी कि ये शायद लाहौर के लिए उनके फ़ख्र की बात नहीं है जितनी ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ के लिए फ़ख्र की बात है कि लाहौर इसमें शामिल हो चुका है। बसंत के हवाले से आप देखें मेरी खुशी कि मैं आज कलर भी वही पहन कर आई हूँ जो बसंत का है। तकरीबन 2 दहाकों के बाद बसंत दोबारा मनाने जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत कोशिश की हमने, बहुत लेवल्स के ऊपर इस पर गुफ्तगू हुई और बड़े अरसे से पॉलिसी लेवल के ऊपर इस पर बात करने की कोशिश की जा रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि वो सब लोग जो इसको इस एक कल्चरल फेस्टिवल को दोबारा ज़िंदा करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी उनकी तरफ से एक ज़रूरतमंदाना कोशिश है ये। और हमारी जो नई नस्ल है उसको अंदाज़ा होगा कि लाहौर जब जश्न मनाता है तो कैसे मनाता है। हम अपने बचपन की बात करें तो मुझे कभी ईद की इतनी खुशी नहीं होती थी जितनी बसंत की होती थी। एक्साइटमेंट ही इस चीज़ की होती थी कि बसंत आ रही है, छतों पे गाने लगेंगे, आप मज़ेदार खाने खाएंगे, आप गुड़ियाँ ख़रीदेंगे, डोरें बन रही होती थी, एक पूरा माहौल होता था। नहीं है वैसा माहौल अभी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ, बहुत एक सोच विचार के बाद कुछ इजाज़तें दी जा रही हैं जो कि बनता भी है, जिस वजह से ये बंद की गई थी। अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा हो, लेकिन वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अब ना मेमोरीज़ की बात की जा रही है। लाहौर एक फेस्टिविटी का एक कल्चरल हब है सब कॉन्टिनेंट में। बसंत के बग़ैर लाहौर का तारुफ अधूरा समझा जाता है। हम इस वक्त अंदरून लाहौर में मौजूद हैं। आपने लाहौर पर बहुत काम किया है।
3 लाहौर अब डिफ़ाइन किए जाते हैं, एक मुग़ल लाहौर है, फिर एक ब्रिटिश लाहौर है और एक नया लाहौर है। तो इस मरतबा 3 लाहौर मिलकर एक बसंत मनाएंगे। तो आपने अंदरून लाहौर को कैसे देखा माजी में, अपने बचपन में, अपने लड़कपन में, कि लाहौर कैसा था, अंदरून की बसंत आपने किस तरीके से सेलिब्रेट करते हुए देखा, कैसे बसंत लोगों को जोड़ती है, कितनी ज़रूरी है? उसके बाद ये अज़ान के बाद अच्छा, और भी कल्चर पे आपने बहुत काम किया है, स्पेशली अंदरून लाहौर पे। कहते हैं कि बसंत के बगैर लाहौर का तारुफ अधूरा है। अब जो मॉडर्न लाहौर है, 3 लाहौर हमारे सामने हैं। एक लाहौर वो है जिसमें इस वक्त हम बैठे हुए हैं, जिसे हम मुग़ल लाहौर कहते हैं। फिर कुछ फासले पर माल रोड है, जिसे हम ब्रिटिश लाहौर से तशबीह देते हैं। और फिर एक नया लाहौर है जो हमारे नए एरियाज़ हैं, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, डिफेंस। लाहौर बहुत फैल गया है। तो अब आप बसंत को कैसे रिलेट करेंगी माजी की मेमोरीज़ के साथ, यादों के साथ, कि जो पुराना लाहौर था उसमें कैसी बसंत थी? अच्छा, लाहौर में बसंत जो है वो पहले टाइम पे भी जब होती थी तब भी अंदरून शहर में ही ज़्यादा पसंद थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपका अलामा इकबाल टाउन, आपका गार्डन टाउन और समनाबाद और ये वाले इलाके जो हैं वहाँ पे बसंत मनाई जाती थी। हमने अपने बचपन में बसंत जो है वो निस्बत रोड, लक्ष्मी चौक, फिर उसके बाद संत नगर में, उस तरह की जगहों पे मनाई है जहाँ पे शायद हमारे बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो आपकी छतें हैं जिनको कोठा कहा जाता है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और एक छत से दूसरी छत पे पलांग के जाना जो है वो एक बड़ी मामूल की चीज़ थी। इस तरह पेरेंट्स नहीं घबराते थे जिस तरह दिल भी जुड़े हुए थे, दिल भी जुड़े हुए थे, छतें भी जुड़ी हुई थी। खाना एक छत से दूसरी छत पे आता था। जो मेरी बचपन की मेमोरीज है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरी ये है कि जो रात की बसंत होती थी वो एक फ़र्क पसंद थी, नाइट बसंत, और जो दिन की बसंत थी वो फ़र्क थी। हाँ। तो रात की बसंत पे सफ़ेद गुड़ियाँ उड़नी होती थी, पूरा आसमान आपको सफ़ेद गुड़ियों से नज़र आता था। डिपेंडिंग कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं तो घरों पे फ्लड लाइट्स लगी होती थी, हर घर पे नहीं होती थी। और नेबर्स इतने आपस में जुड़े हुए होते थे, दिल भी इतने जुड़े हुए होते थे कि वो आपस में शेयर करते थे। वो लाइट इस तरह सेट होती थी कि वो साथ वाली छत को भी रोशन करेगी। और फिर चूँकि मौसम जो है वो इसी तरह का एक सर्द और मज़ेदार सा मौसम होता था, तो उसमें कश्मीरी चाय या चाय वैसे थर्मसों में जो बनती थी वो एक छत से दूसरी छत पे ट्रांसफ़र की जाती थी। उबले हुए अंडे भेजे जाते थे कि जी एक घर में उबले हुए अंडे बन रहे हैं, दूसरे घर से नान जा रहे हैं। अंडों की और चाय की बात आपने की है, तो लाहौर की बसंत में खाना बहुत एक बड़ी अहमियत रखता है। कोई मजहबी त्यौहार हो, सकाफती त्यौहार हो, उसको कोई ना कोई स्पेशल डिश होती है। तो बसंत के ऊपर आपके नज़दीक या आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि इस डिश के बगैर बसंत का कॉन्सेप्ट अधूरा है? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस 20 साल कम अज़ कम हम दोनों भाइयों की बात कर रहे हैं, ज़िंदगी थोड़ी सी सिंप्लीफाइड होती है और इतनी ग्लैमरस नहीं थी। बसंत सिर्फ मर्दों का त्यौहार नहीं था, औरतें तैयार भी होती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, पीले रंग के जोड़े पहनती थी, एक पूरी फेस्टिविटी होती थी। और औरतों का पूरा दिन किचन में नहीं गुजरता, वो भी छतों में मौजूद थी। तो वो जो इतनी एलेबोरेट हम खाने की बात कर रहे हैं ना, बड़ा सादा खाना होता था, पुलाव या बिरयानी या चावलों की एक बड़ी पतीली बन जाती थी, वही छत पे आती थी, वहीं प्लेटें रखी जाती थी, वहीं से पतीले में से डाल डाल के खाना खाया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ज़्यादा जब एहतमाम हुआ तो जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने टिक्के कबाब लगवाने शुरू कर दिए, आपकी ये भटूरे लगने शुरू हो गए, बारबेक्यू और पार्टी वो आहिस्ता 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 फिर एक कॉर्पोरेट कल्चर में भी तब्दील होता चला गया। तो आपका जो बड़ा एक ऑर्गेनिक फेस्टिवल था ना, उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता कॉर्पोरेट रंग दे के पार्टिसिपेशन की आपने बात की है, और अभी तक जो हम समझ पाए ड्रेसिंग की हद तक तो ठीक है। ख़वातीन लाहौर में गुड्डी उड़ाती थी बचपन में, या जो यंगस्टर्स थे उस दौर के, वो भी बाकायदा पार्टिसिपेशन थी या सिर्फ उस हल्ले गुल्ले को देख कर ही इंजॉय किया जाता था? सर, पसंद ना देखने वाली चीज़ है। पसंद में आपको पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से उस पूरी एक्टिविटी का हिस्सा बनें। जिस तरह मैं अभी लास्ट वीक अपने बच्चों को बैठ के बता रही थी कि जब हमारे घर में बसंत, मेरे भाई और मेरे वालिद जिस वक्त बसंत की तैयारी कर रहे होते थे, तो हम बेटियां भी साथ जाती थी। अच्छा,
जब गुड़िया लेनी खरीदारी के? बिल्कुल, जब हमने अच्छा। पतंगे गुड़िया लेनी होती अच्छा। थी तो हम साथ जाते थे। अच्छा। डोरे अपनी मर्जी की, अच्छा। अब मेरे वालिद जब लेते थे तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी डोर से, कि आप डोर का पिन्ना जो खरीद रहे हैं उसकी जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, अब मुझे इतना उस हद तक याद नहीं है, लेकिन जो आपका गुड्डा होता है वो 1.5 तावा, 2 तावा, वो आपका उस तरीके से लिया जाता था, पतंगे ली जाती थी, फिर उनकी बनावट आती थी। हाँ। तो हमारे घर